हम सभी आप देख रहे हैं कि हम अयोध्या के भूमि पर विराजमान हैं। आप सबों को कुछ हम दिखाना चाहते हैं जो सब लोग इस महिमा को, विशेषता को नहीं जानते हैं। आज ये आप लोग देख रहे हैं विद्या कुंड है। ये विद्या कुंड स्थान है, यहाँ पुराणों में वर्णित है। हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विद्या कुंड स्थाने है गावत वेद पुराण, गुरु वशिष्ठ दीक्षा दिए यहीं पढ़े भगवान। प्रभु श्री राम चारों भाई यहीं गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा शिक्षा देने के बाद यहाँ अध्ययन करते थे। और इसी के बगल में आप देखेंगे, ये सामने आपको दिखाई पड़ रहा है, ये विद्या देवी मंदिर है। ये विद्या देवी मंदिर है, उसको भी हम दिखाएंगे। पहले हम आपको दिखा रहे हैं जो आपके दृष्टिकोण में, आप लोगों के दृष्टिकोण में नहीं है, उस चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं जो अभी तक आप लोग देख नहीं पाए। ये तो आपने विद्या कुंड को देख लिया, ये विद्या कुंड स्थान है। और हम शास्त्री जी से कहेंगे, शास्त्री जी थोड़ी आप इधर आएंगे, ये आप शिलापट को देखेंगे। ये विक्रमादित्य, दूर से रखें, हम दिखा रहे हैं। ये शिलापट आप देख रहे हैं, ये जहाँ भी अयोध्या में इस शिलापट को आप देखेंगे वो विक्रमादित्य राजा के द्वारा ये शिलापट को स्थापित कराया गया है, अयोध्या का निर्माण कराया गया है। और उन्हीं के द्वारा ये शोधित ये पत्थर लगाई गई है। आप करीब से शास्त्री जी थोड़ी दिखाएंगे। ये 56 लिस्ट है श्री सिद्धपीठ, श्री राम चौतरा के नाम से ये आश्रम प्रसिद्ध है। बहुत ही सिद्ध स्थली है, जिस सिद्ध स्थली में आज हम आप लोगों के बीच हम आए हैं, दिखा रहे हैं। जो यहाँ के महंत हमारे महामंडलेश्वर श्री प्रेमशंकर दास शास्त्री जी महाराज इस आश्रम के अभी महंत है वर्तमान। और ये आश्रम की बहुत सिद्धियाँ ऐसी है कि जो भी यहाँ आकर के अध्ययन किया, जो भी यहाँ निवास किया, वो अपने जीवन में कभी फेल्यूर नहीं हुआ। वो विशेषता है इस आश्रम की, ये सिद्ध स्थली है कि जो भी यहाँ रह करके अध्ययन किया, पढ़ा या कोई भी कार्य किया, भगवान उसे अच्छी जगह पदोन्नति की ओर अग्रसर किए हैं। और आज तक कोई कंगाल तक भी नहीं रहा। इस आश्रम की सबसे बड़ी सिद्धि है, विशेषता है। और विद्या देवी ये है कि यहाँ की वर्णन आता है कि विद्या देवी माता का कि वर्णन आता है कि यहाँ के जो भी अगर कोई लड़का पढ़ने में तेज नहीं है, और इस विद्या देवी मंदिर के पीछे विद्या देवी का स्नान कराया हुआ जल से जो मिट्टी पे गिरता है, उस जल को अगर कोई बालक ग्रहण कर ले तो उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है। अब हम आप लोगों को राम चौतरा में दर्शन करा रहे हैं, जहाँ भगवान जो हैं हमारे आकर के नित्य प्रति विश्राम करते हैं। आप लोगों को हम दर्शन कराएंगे। हमारे महाराज जी हैं रघुनंदन दास जी, जो यहाँ स्थायी विराजमान रहते हैं। यहाँ अनेकों महात्मा यहाँ अवस्थित रहते हैं। हम आपको मंदिर में लेकर के चले जाए, ठाकुर जी भी जो विराजमान है, तो उस जगह पर आप लोगों को हम दर्शन कराएंगे कि यही वो आश्रम है जिस जगह पे भगवान आकर के इस आश्रम में विराजमान रहते थे, बैठते थे, विश्राम करते थे। आज ठाकुर जी ऐसे सिद्ध हमारे ठाकुर जी जो हैं, जो इनसे कोई भी कामना करता है, कोई भी मांगता है, भगवान उनको देते हैं। हम आपको इनके पुजारी जी, जो यहाँ के पुजारी जी हैं, पुजारी जी से हम आप लोगों को साक्षात्कार कराएंगे। पुजारी जी से पूछेंगे कि पुजारी जी यहाँ की विशेषता क्या है, महत्ता क्या है, और आप यहाँ रह रहे हैं तो उसकी विशेषता थोड़ी आप बताएंगे। शास्त्री जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि आप तो यहाँ बरसों से रह रहे हैं, तो जब रह रहे हैं तो यहाँ की महत्ता, थोड़ी विशेषता थोड़ा हमारे लोगों को समझाने का कष्ट करेंगे कि यहाँ की विशेषता क्या है, और ठाकुर जी क्या वास्तविक में यहाँ पे विश्राम करते थे। विश्राम करेंगे जी। और यहाँ विशेषता ये है कि यहाँ वर्षों पहले, कई हजार वर्षों पहले श्री राम प्रभु जी आया करते थे। और आ करके जब विद्या ग्रहण करने के बाद यहाँ विद्या मंदिर भी है, उस विद्या ग्रहण से में पढ़ाई करते थे बचपन के ज़माने में जी। और पढ़ करके जब यहाँ आया करते थे जी, तो यहाँ विश्राम करते थे जी। और वही विश्राम करने की वजह से यहाँ सिद्धपीठ रामनाथ धाम चौतरा का नाम से जाना जाता है। जी जी। और ये सिद्धपीठ राम धाम विद्या कुंड है जी। और वही यहाँ का विशेषता है। जी जी। एक बात और हम आपसे पूछना जानना चाहेंगे कि जो ये पत्थर लगा है, हमने सुना है कि विक्रमादित्य जी के द्वारा लगाया गया है। जी, लगाया गया है। जी। ये पुराना पत्थर है, विक्रमादित्य जी
जमाने से ही लगाया जी। गया है, ये रजिस्टर्ड पत्थर है। जी, और एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे जी महाराज। कि यहाँ हम सुने हैं कि कहीं आजू बाजू मणि पर्वत है, उसकी थोड़ी थोड़ी हमको समझा जी, दें, हाँ, हाँ, जिस है। आपके माध्यम से लोग थोड़ी समझ सके कि मणि पर्वत की विशेषता क्या है। है यहाँ मणि पर्वत यहाँ से 100 मीटर पीछे है। जी और वहाँ का विशेषता ये है जी कि जब पहले वो वहाँ जब राजा जनक जी के यहाँ चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी जब गए थे, शादी ब्याह उन लोगों का यहाँ हुआ, जी तो वहाँ से जनक जी के यहाँ से जनकपुर से जी इतना उन लोगों को वहाँ से संपत्ति मणि सब मिला जी कि इस अयोध्या में राजा दशरथ जी को रखने के लिए हाँ कहीं जगह नहीं मिला। हाँ तो वो आकर के यही मणि पर्वत में जी। सारे मणिया रखवा दिए। जी। इनकी वजह से यहाँ के मणि पर्वत के नाम से नाम जी, पड़ गया। जी। ये विशेषता है। और इस मणि पर्वत की और विशेषता बताएं कि हमने सुना है कि क्या ठाकुर जी यहाँ आकर के झूलते हैं, जी कब हाँ, झूलते हैं? जी हाँ, जी यहाँ झूलते थे। जी यहाँ श्रावण के महीने में जी तृतीया तीज के दिन आ जी करके जी राम जानकी जी चारों भाई और जी चारों बहन लोग झूला करते थे। जी जी यहाँ- पुजारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम आपको भी। जय जय श्री राम। और आपके माध्यम से हम अपने भक्तों को ये बतलाना चाहते थे कि यहाँ की महत्ता और विशेषता क्या है। आपने बहुत सुंदर ढंग से हमको बतलाया, सब लोगों को समझाया। इसलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया।